बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल-नूर ऑनलाइन टेस्ट सिस्टम में खुशामदीद। आज हम डिस्कस करेंगे ICS पार्ट 2 का टेस्ट, जिसमें शामिल है चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे MCQ से। तो सबसे पहले MCQs हमारे पास मौजूद है। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस इन MS एक्सेस। तो एग्जिस्टिंग यानी कि पहले से मौजूद किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए डेटाबेस में हम यूज़ करते हैं Ctrl+O, यानी कि चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। MCQ नंबर 2, इट मेक्स वेरी सिंपल टू क्रिएट अ डेटाबेस। तो डेटाबेस को बनाने के लिए हमारे पास विज़ार्ड जो है वो सबसे सिंपल जो है वो वे मौजूद होता है। तो बीटा ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है। थर्ड, इन रिलेशनल डेटाबेस अ टेबल इज़ कॉल्ड। रिलेशनल डेटाबेस में जो टेबल होता है उसको हम रिलेशन का नाम देते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे रिलेशन की ऑप्शन जो है वो करेक्ट होनी थी। तो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। जो डेटाबेस है उसके 4 ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनमें टेबल, क्यूरी, फॉर्म और रिपोर्ट शामिल है। तो रिपोर्ट की जगह पे यहाँ पे MS वर्ड दिया हुआ, तो MS वर्ड इसका आंसर है, जो कि है डेल्टा ऑप्शन। विच इज़ डिफ़ॉल्ट फील्ड साइज ऑफ अ टेक्स्ट डाटा टाइप इन MS एक्सेस। तो डिफ़ॉल्ट फील्ड साइज है वो हमारे पास 50 होती है। बीटा ऑप्शन जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच व्यू इज़ यूज टू ऐड, एडिट और डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। तो डाटा शीट व्यू जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं एडिट, डिलीट और मॉडिफाई वगैरह करने के लिए डाटाबेस के अंदर। तो बीटा ऑप्शन जो है उसका आंसर। नेक्स्ट है जी, विच सिंबल इंडिकेट्स दैट यू आर एडिटिंग अ रिकॉर्ड। तो जब हम एडिट कर रहे होते हैं रिकॉर्ड को, तो हमारे पास जो सिंबल मौजूद होता है वो पेंसिल सिंबल होता है। तो बीटा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन। टू फाइंड अ नेम दैट स्टार्ट विद S, द क्राइटेरिया इज़ रिटन एज। जब हमने किसी भी नाम को जो कि S से स्टार्ट हो रहा हो, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया लिखेंगे? S स्टैटिक। स्टैटिक को यूज़ किया था फॉर ऑल के लिए, तो S स्टैटिक को यूज़ करेंगे। इसका मतलब है कि वो तमाम नाम जो S से स्टार्ट हों और उसके बाद जो मर्ज़ी लेटर जो है वहाँ पे यूज़ किए जाए। तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। विच वाइल्ड कार्ड रिप्लेसेस 1 करेक्टर ओनली। तो हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक करेक्टर को क्या करता है? रिप्लेस करेगा। तो बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी, नंबर ऑफ़ फील्ड्स इन अ टेबल इज़ कॉल्ड। तो नंबर ऑफ़ फील्ड जो है वो मोडेलिटी को शो करती है। तो टपल्स या रिकॉर्ड जो है वो कार्डिनलिटी, और जो हमारे पास नंबर ऑफ़ फील्ड्स है वो मोडेलिटी। अ फॉर्म दैट कंटेन्स अ सब फॉर्म इज़ कॉल्ड मेन फॉर्म। ऐसा फॉर्म जिसमें एक और फॉर्म हो उसको हम मेन फॉर्म का नाम देते हैं। नेक्स्ट है लास्ट, हाउ मैनी रिपोर्ट्स लेआउट्स आर। तो रिपोर्ट्स जो हैं उसके 2 लेआउट्स होते हैं हमारे पास। तो ये थे हमारे पास MCQs। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो हमारे पास सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म RDBMS। RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी मदद से हम अपनी रिलेशनल डेटाबेस यानी कि टेबल्स को क्रिएट करते हैं डेटाबेस में। व्हाट इज़ डेटाबेस विज़ार्ड। डेटाबेस विज़ार्ड हमारे पास स्टेप्स होते हैं जिनकी मदद से हम इजीली अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्म एंड रिपोर्ट। फॉर्म और रिपोर्ट में जो एक बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि फॉर्म हम यूज़र से इनपुट हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और रिपोर्ट्स को आउटपुट शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज़ IDE। IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने किसी भी टास्क को आसानी से परफॉर्म कर सकें। व्हाट डिफाइन रिलेशनशिप एंड जॉइन। रिलेशनशिप जो है ये हमारे पास लॉजिकल कनेक्शन होता है बिटवीन टेबल्स, और जॉइंस 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स को आपस में जॉइन करवाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ क्यूरी, डिस्कस इट्स यूजेस। क्यूरीज हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं और इसके यूजेस क्या हैं कि हमने किसी एक डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर से अपने डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है, कैलकुलेट करना है या इसके अलावा मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए हम क्यूरी स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंट क्यूरीज जो हमारे पास मौजूद होती हैं डेटाबेस के अंदर। नेक्स्ट है जी हमारे पास
डिस्क्राइब जस्टिफाइड फॉर्म। जस्टिफाइड फॉर्म हमारे पास ऐसा फॉर्म होता है जो एक टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉर्ड को शो करता है और इसमें हमारे पास जो लेबल्स होते हैं वो टॉप पे शो हो रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉलमर एंड टेबुलर रिपोर्ट्स। कॉलमर और टेबुलर रिपोर्ट्स में मेन डिफरेंस यही है कि यहाँ पे हमारे पास जो कॉलमर है ये कॉलम की फॉर्म में हमें शो करवाएगा रिपोर्ट्स को, जबकि टेबुलर जाइए रोज़ की फॉर्म में शो करवाए। स्टेट द पर्पस ऑफ रेडियो बटन। रेडियो बटन्स हमारे पास ट्रू फॉल्स यानी कि बूलियन वैल्यू को जिन हमारे पास जो ऑप्शंस होती हैं उनको चूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और रेडियो बटन की खासियत ये है कि हम एक वक्त में सिर्फ़ और सिर्फ एक ऑप्शन को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा को चूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे पास फॉर्म में एक फील्ड आती है जेंडर की, तो उसमें हम मेल या फीमेल किसी एक को चूज़ कर सकते हैं, दोनों को एट अ टाइम चूज़ नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स हमारे पास ऐसे बॉक्स लिस्ट होती है बॉक्सेस की जिसमें हम एक से ज़्यादा ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। यानी ये हमारे पास थे सारे शॉर्ट क्वेश्चंस। लास्ट हमारे पास रह गया लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें कहा जी एक्सप्लेन डिफरेंट डाटा टाइप्स अवेलेबल इन एमएस एक्सेस। तो हमारे पास जो डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। और ये क्वेश्चन जो है ये कई बार लाहौर बोर्ड में आ चुका हुआ है, तो उम्मीद है इस बार भी आने के। तो हमारे पास कंप्लीट टेस्ट जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चन भी। उम्मीद है जी